गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी हिंदी 2 पाठ्य पुस्तिका निहारिका से पाठ 19 अमर शहीद मदन लाल धींगरा के विषय में पढ़ेंगे। ये पाठ पढ़ेंगे, तो आइए पाठ को पढ़ लेते हैं। बच्चों, पढ़ते समय कुछ कठिन शब्द आएंगे, उसे आप रेखांकित कर लेंगे और साथ ही साथ आपको कुछ कठिन शब्द सामने दिखाई भी दे रहे हैं, उसे भी आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लेंगे। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं पाठ 19 अमर शहीद मदन लाल धींगरा। प्रकृति भी कभी कभी अनोखे खेल दिखाती है। सुंदर कमल गंदी कीचड़ में पैदा होता है। अनमोल हीरा काले कलूटे कोयले के साथ पलता है। मदन लाल धींगरा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सही बात है बच्चों, हम भी देखते हैं कि गंदे कीचड़ के बीच कितना खूबसूरत कमल खिलता है। उसी प्रकार से जो हीरा है वो भी कहाँ पाया जाता है? कोयले के साथ ही पाया जाता है ना। तो लेखक यहाँ पे बोलते हैं कि जो अमर शहीद मदन लाल धींगरा है, इनकी भी स्थिति कुछ वैसी ही थी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। सन 1887 ईस्वी में वे अमृतसर के जिस परिवार में जन्मे, वह परिवार जो था वो अंग्रेजों का अंधभक्त था। मतलब जिस फैमिली में, जिस परिवार में इनका जन्म हुआ, वो पूरी तरह से अंग्रेजों से प्रभावित था और उनका पूरी तरह से भक्त था। अंधभक्त का मतलब क्या होता है? बिना अच्छा बुरा कुछ भी सोचे बिना उनकी सब बात मान लेते थे, अंग्रेजों की सब बात मान लेते थे। पिता डॉक्टर दित्तामल अंग्रेजों की कृपा से सिविल सर्जन बनने बैठे थे। मदन लाल धींगरा के पिता कौन थे? डॉक्टर दित्तामल। अंग्रेजों की कृपा से वह क्या बन गए थे? सिविल सर्जन बन गए थे। मदन लाल के 5 बड़े भाई भी अंग्रेज सरकार की कृपा से खूब धन बटोर रहे थे। उनके जो 5 भाई थे बड़े, वो भी अंग्रेजों की कृपा से खूब पैसा कमा रहे थे। उन्हें अंग्रेजी शासन में पिस रही गरीब जनता की कोई चिंता न थी। अपने भारतीय जनों की, भारतवासियों की उन्हें थोड़ी भी चिंता नहीं थी। देश की आज़ादी की बात भी उन्हें न भाती थी। अगर उनके सामने देश की आज़ादी की बात बोली जाए तो वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उनका सारा परिवार जो था अंग्रेजों की कृपा से पल रहा था। और कौन चाहता कि जो इस तरीके से हर चीज़ उनको अच्छी नौकरी मिल गई है, अच्छे पैसों की आमदनी हो रही है, तो वो अपना नुकसान क्यों करवाना चाहते? तो उनके सामने अगर कोई मतलब स्वतंत्रता की बात करता, आज़ादी की लड़ाई की बात करता, तो उन्हें थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले आप लोग रेखांकित कर लीजिए, कठिन शब्द को बताते हैं। प्रकृति, सुंदर, अनमोल, अमृतसर, अंधभक्त, इतना ही है हम बच्चों कठिन शब्द। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मदन लाल को यह सब फूटी आंखों नहीं सुहाता था। मदन लाल जो थे उनको ये सारी चीजें थोड़ी भी, फूटी आंख न सुहाना मतलब अच्छा नहीं लगना, मदन लाल को यह सारी बातें जो है थोड़ी भी अच्छी नहीं लगती थी। वे किशोरावस्था से ही देश की गुलामी की बात सोच सोचकर मन ही मन घुलते रहते थे। अब सबसे पहले तो आप लोग किशोरावस्था को अंडरलाइन कर लो, है ना। अब इसका अर्थ क्या होता है? किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है? बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, है ना। तो ये बहुत दुखी होते थे इस स्थिति को देख के। जब वो अपने देश की गुलामी की बात सोचते तो बहुत दुखी हो जाते। मन ही मन घुलना मतलब बहुत दुखी रहना। मदन लाल ने अमृतसर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की थी। नगर पालिका कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट परीक्षा पास की। फिर पढ़ाई छोड़कर कुछ दिन ये पंजाब सरकार के अधीन नौकरी की, पंजाब सरकार के अधीन होकर नौकरी की, पर इसमें उनका मन न लगा। अधीन का क्या अर्थ होता है बेटा? वश में रहकर या अधिकार में रहकर। अधीन को भी आप अंडरलाइन कर लो।
रेखांकित कर लीजिए। तो इन्होंने कुछ दिन तक पंजाब सरकार के अधीन आकर नौकरी की, फिर इसमें इनका मन नहीं लगा। ये घर से भागकर कहाँ चले गए? बम्बई जा पहुंचे। यहाँ एक जहाज पर नाविक के रूप में कुछ दिन काम किया। अब यहाँ इनका अपना जीवन यापन चलाने के लिए क्या करते? अब तो ये इन्होंने जहाज के ऊपर रहे और एक नाविक का काम किया। उन दिनों देश में अंग्रेज सरकार का विरोध होने लगा था। पंजाब में यह असंतोष की भावना और भी अधिक तीव्र थी। मदन लाल के पिता को भय हुआ कहीं उनका बेटा इस बहाव में न बह जाए, इसीलिए उन्होंने मदन लाल को सन 1905 ईस्वी में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन भेज दिया। देखो क्या होने लगा, उन दिनों देश में अंग्रेज सरकार का पूरा विरोध होने लगा। सारे भारतीय जो थे मिल गए और अंग्रेज सरकार का पुरजोर विरोध करने लगे। पंजाब में भी यह संतोष की भावना और भी अधिक तीव्र थी मतलब तेज थी, है ना। जो पंजाब के रहने वाले लोग थे वो भी अंग्रेजों का खुलकर विरोध कर रहे थे। अब मदन लाल के पिता जो थे उन्हें ये डर हो गया, भय का मतलब होता है डर, उन्हें ये डर हो गया कि कहीं उनका बेटा भी इसी बहाव में ना आ जाए, बह जाए। कहने का क्या मतलब कि देशभक्ति की शादी में उनके मन में भी कहीं फीलिंग्स ना आ जाए, उनके विचार भी स्वतंत्रता के पाने के लिए कहीं वो भी उत्सुक ना हो जाए। तो इस बात से वो डरते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि मदन लाल को इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन भेज दिया, है ना। क्योंकि पूरा माहौल वैसा बना हुआ था भारत में कि अंग्रेजों का पुरजोर विरोध करना है और उन्हें भारत से खदेड़ देना है ना। और उनके पिता को भी यही डर हो गया कि कहीं मदन लाल भी जो हैं उनके मन में भी स्वतंत्रता के लिए भावना ना आ जाए और वो भी इस आज़ादी की लड़ाई में कूद ना पड़े। उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्हें पढ़ने के नाम पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कहाँ भेज दिया? लंदन भेज दिया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। लंदन में रहकर मदन लाल ने इंजीनियरिंग के पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षा बड़े आसानी से उत्तीर्ण कर ली, पास कर ली और वे तीसरे वर्ष की परीक्षा के लिए अध्ययन करने लगे। अध्ययन को अंडरलाइन करना मतलब पढ़ाई करने लगे। लंदन में रहते हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर से उनका परिचय हो गया। उनका आपस में जान पहचान हो गई। परिचय हो जाना, जान पहचान हो जाना, परिचय को भी अंडरलाइन कर लो। इन दोनों के ही मन में भारत को आजाद करने की प्रबल इच्छा थी और मदन लाल धिंगरा और श्यामजी कृष्ण वर्मा, है ना, विनायक दामोदर सावरकर से जो उनका परिचय हुआ था, यहाँ पे जो दो व्यक्ति दिखाई जा रहे हैं ना बेटा, यहाँ दिया हो ना, लंदन में रहते हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा एक और विनायक दामोदर सावरकर, इन दो व्यक्तियों से इनका परिचय हुआ था। और ये जो दो व्यक्ति थे इन दोनों के ही मन में भारत को आजाद करने की पूरी इच्छा थी, प्रबल मतलब पुरजोर इच्छा थी, बहुत ज्यादा इच्छा थी, है ना, कि अपने भारत को आजाद करवाएं। इनका विश्वास था कि तोड़फोड़ के कार्य के लिए बिना अंग्रेजों को भारत से नहीं भगाया जा सकता, है ना। इनको पूरा पता था कि जब तक यहाँ तोड़फोड़ नहीं किया जाएगा तब तक अंग्रेजों को हम भारत से नहीं भगा पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इनकी बातों का मदन लाल पर भी प्रभाव पड़ा। जब मदन लाल का इनसे परिचय हुआ, पहले ही से उनके मन में स्वतंत्रता के लिए भावनाएं थी और इन दोनों का साथ जो मिला तो इनका पूरी तरह से असर मदन लाल जी पर पड़ गया। लंदन में रहते हुए मदन लाल भारतीय क्रांतिकारियों की सभाओं में निरंतर सम्मिलित होते रहते। लंदन में रह रहे थे लेकिन कहीं भी अगर भारतीय क्रांतिकारियों की सभा होती तो उसमें वो सम्मिलित हो जाते। इससे उनके मन में देश प्रेम की भावना जो थी वो निरंतर कैसी होती गई? बलवती होती गई और भी मतलब उनकी जो ये भावना थी तेज होती गई, पूरी तरह से वो दृढ़ होते गए उस चीज के लिए, है ना। क्रांतिकारियों को अंडरलाइन कर लो, सम्मिलित, निरंतर, देश प्रेम, बलवती, है ना। उन्हीं दिनों पंजाब के श्री लाला लाजपत राय ने वहां भारतीयों की एक सभा में ओजस्वी भाषण दिया। मदन लाल उस सभा में उपस्थित थे। लाला जी ने अपने भाषण में नवयुवकों से कहा था, आजादी के पौधे को सींचने के लिए पानी की नहीं, नौजवानों के खून की जरूरत होती है। देखिए इनकी बातें, है ना। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय भारतीयों की एक सभा में ओजस्वी भाषण दिया था, है ना। ओजस्वी भाषण, ओजस्वी का क्या अर्थ होता है? एकदम जोशीला, जो लोगों को जोश से भर देता था। और मदन लाल भी जो था उस समय उस सभा में उपस्थित थे। लाला जी ने अपने भाषण में नवयुवकों से कहा था, आजादी के पौधों को सींचने के लिए पानी की नहीं, नौजवानों के खून की जरूरत होती है।
इससे तो ऐसा लगा जैसे आग में घी पड़ गया हो। कहने का मतलब जो नौजवान थे वो तो पहले ही से परेशान थे इस लड़ाई के लिए, और जब ऐसी बातें उन्होंने सुनी तो ऐसा लगा कि वो सारे के सारे एक साथ जोश में आ गए हैं। अब तो मदन लाल को हाथ पर हाथ रखकर बैठना अखरने लगा। वे अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ कर गुजरने को उतावले हो उठे। वे एक ओर तो देशभक्त भारतीयों की अभिनव भारत सोसाइटी तथा इंडियन होम रूल सोसाइटी के कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, तो दूसरी ओर उन्होंने पिस्तौल चलाने में भी दक्षता प्राप्त कर ली। कोई एक योजना उनके मस्तिष्क में घूम रही थी। अब जो मदन लाल थे, अब उन्हें लगा कि ऐसे खाली हाथ बैठे रहना, हाथ पर हाथ रखकर बैठना मतलब खाली हाथ बैठे रहना अखरने लगा। उन्हें बुरा लगने लगा कि नहीं, उनको भी स्वतंत्रता के लिए कुछ करना है। अब वे अपने देश की आज़ादी के लिए उनके मन में हो गया कि नहीं, मुझे कुछ करना ही है। तो वे एक और तो देशभक्त भारतीयों की अभिनव भारत सोसाइटी और इंडियन होम रूल सोसाइटी के कार्यक्रम जो होते रहते उसमें तो वो जाते ही थे। एक तरफ उन्होंने पिस्तौल चलाने में भी दक्षता प्राप्त कर ली, उन्होंने सीख लिया, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके दिमाग में कोई एक योजना चल रही है। मदन लाल का अंग्रेज भक्त परिवार उन्हें भी अंग्रेजों का पिट्ठू ही बनाना चाहता था। जैसे कि उनका परिवार जो था वो अंग्रेजों का भक्त था पूरी तरह से, उसी प्रकार वो चाहते थे कि मदन लाल भी अंग्रेजों के पिट्ठू बन जाए, मतलब उनकी बातों को मानने वाले बन जाए। और इसीलिए उन्हें पढ़ने लिखने के लिए विदेश भेजा भी गया था, विलायत भेजा गया था। इस परिवार के एक मित्र कर्जन विली उन दिनों लंदन में ही थे। ये बड़े प्रभावशाली एंग्लो इंडियन थे। इन्हें मदन लाल को ठीक राह पर लाने का काम सौंप दिया गया कि अब आप ही मदन लाल को संभालिए। कर्जन विली ने मदन लाल को अपने पास बुलवाया और मदन लाल इस बात को समझ गए, ताड़ गए मतलब समझ गए कि उन्हें देशभक्ति की राह से हटाने के लिए बुलाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने बात जो है वो अनसुनी कर दी, उन्होंने इस बात को माना ही नहीं। पर होनहार बलवान है, मतलब जो होना होता है वो होके ही रहता है। लंदन के भारत कार्यालय में शीघ्र ही एक उत्सव हुआ। मदन लाल भी इसमें सम्मिलित हुए थे। वे जानते थे कि कर्जन विली भी इस समारोह में आने वाले हैं, और सही में वही हुआ। थोड़ी देर बाद कर्जन विली अपने पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कठिन शब्द को देख लीजिए। देशभक्ति तो आपको पीछे करवा ही दिया है। अनसुनी, होनहार, होनहार मतलब होनी, समारोह, सम्मिलित भी आप लोग को पीछे करवा दिया गया है ना। तो इतना ही था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो बच्चों आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। इसके आगे का भाग जो बचा हुआ है वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इतने भाग को पढ़िए और समझिए, और इसके साथ जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसे ध्यान से अपनी क्लास वर्क कॉपी में कर लीजिए। धन्यवाद।